तो सरकार इस साल पेंशन को लेकर जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रही है, इसीलिए एक के बाद एक इससे जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे इसी साल अप्रैल में सरकार ने यूपीएस की शुरुआत की थी, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि इसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। जहां एक तरफ तो आपका पेंशन कॉर्पस मार्केट लिंक्ड रहेगा, तो वहीं ओपीएस की तरह ही आपको 50% तक पेंशन की गारंटी भी मिलेगी। पर लगता है कि अभी भी लोगों का भरोसा इस पर जम नहीं पाया है, इसीलिए इसमें एनरोलमेंट डेट को अब तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। अब इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। इसके अलावा सरकार ने 2024 में एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की थी और एनपीएस में टैक्स छूट को भी बढ़ाया था। ऐसे में पेंशन फंड को मैनेज और रेगुलेट करने वाली संस्था एक नया प्रस्ताव लेकर आई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये नया प्रपोजल, और अगर आप भी एनपीएस अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम में अपना पैसा डाल रहे हैं तो आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आप भी एनपीएस या फिर अटल पेंशन योजना, जिसे शॉर्ट में एपीवाई कहते हैं, उसमें अगर आप पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर काफ़ी काम की हो सकती है। दरअसल हाल ही में पेंशन फंड को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड्स को लेकर एक नया कदम उठाने की सोच रही है, और वो ये कि जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जो भी पैसा एनपीएस या एपीवाई जैसी स्कीम्स में लगता है, उसका एक बड़ा हिस्सा जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने में जाता है, और ये पैसा अधिकतर लॉन्ग डेटेड जीसेक यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जो 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम बाद मैच्योर होने वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ब्रीफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जीसेक एक तरह से सरकार का लिया गया लोन है, जिनमें सरकार पैसा उधार लेती है और बदले में आपको मिलता है ब्याज, जिसे हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं, और यही आपके इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड भी होता है, और एक तय समय बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन वापस मिल जाता है। हालांकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट काफ़ी सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है, पर फिर भी मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इस पर पड़ता ही है। इसी को देखते हुए कि एनपीएस और एपीवाई का कंट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए है, और मार्केट की इस वोलेटिलिटी से एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि आपके कॉर्पस का एक इंडिकेटर है, जो ये बताता है कि आज आपके पेंशन फंड में कुल कितना नफ़ा या कितना नुकसान हुआ है, जिसको एक सब्सक्राइबर लगातार ट्रैक करता रहता है। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाता है, हालांकि उसका पैसा लॉन्ग टर्म में एक सेफ जगह इन्वेस्ट है। फिर भी मार्केट की वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं उसकी परेशानी का सबब तो बन ही जाती है। एक आम सब्सक्राइबर की इसी परेशानी को देखते हुए पीएफआरडीए एक नया प्रपोजल जनता के सामने रखा है। आइए जानते हैं कि ये नया प्रपोजल क्या है। तो दरअसल पीएफआरडीए ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन पेपर आम जनता के सुझाव के लिए रिलीज किया है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मामलों में डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क अपनाएंगे। अब जरा इस डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि मार्केट की वोलेटिलिटी से जो एनपीएस या एपीवाई का एक आम सब्सक्राइबर है वो घबराने लगता है, उसे अपने पैसों के गिरने का डर लगने लगता है। इसी लॉस के डर को कम करने की एक कोशिश है ड्यूअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, जिसमें आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होने वाले उतार चढ़ाव को मैच्योरिटी के टाइम पर आपको दिखाया जाएगा। हालांकि बाकी जो आपके पेंशन फंड का पैसा सीधे मार्केट में लगा हुआ है, उसको आप डेली बेसिस पर ट्रैक कर पाएंगे, जिससे कि स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस एनपीएस या एपीवाई जैसी पेंशन स्कीम्स में बना रहे। इसके अलावा पीएफआरडीए ने अभी हाल ही में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी एनपीएस की तरफ लुभाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2025 से यानी कि इसी महीने की शुरुआत से एनपीएस में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत सभी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करने की छूट दी गई है। हालांकि अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं। फिलहाल पीएफआरडीए ने 17 अक्टूबर 2025 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि सब्सक्राइबर्स, पेंशन फंड्स और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव अभी सरकार के पास फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आने वाले महीनों में इसे लागू कर दिया जाए। तो अगर आप भी एनपीएस या एपीवाई के सब्सक्राइबर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव सिर्फ आपके पैसों को और स्टेबल और रिस्क फ्री बनाने की एक कोशिश है। इससे आपके कॉर्पस पर
कोई खास असर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।